हेलो साथियों। आज हम आपकी क्लास 12th की जो राजनीति विज्ञान की सेकेंड भाग है, यानी जो भारत की राजनीति है, उसका जो पहला अध्याय है उसके बारे में जितने भी एमसीक्यू होता है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वह आज की क्लास में हम करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। देखो, दो प्रकार के होते हैं सदस्य, एक मनोनीत होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित कौन से होते हैं? जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। मनोनीत वह होते हैं जो सीधी नियुक्ति पा लेते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा में तो 12 सदस्य हैं। कितने हैं? 12 सदस्य मनोनीत है, यानी जो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है वह हमारा सही जवाब है। और राज्यसभा में टोटल अगर सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य इसके अंदर 245 है, ठीक है। और उसमें से राजस्थान के कितने हैं? 10 सदस्य, ठीक है। राजस्थान के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, यानी भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है हमारे सामने पटना, मुंबई, मद्रास या कोलकाता। जो पहला नगर निगम था वह मद्रास में किया था। कहाँ पे? मद्रास में स्थापित किया था, यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? राज्यपाल की भूमिका, ये भी है। अनुच्छेद 356 ये भी है। और राज्य केंद्र पर निर्भरता, ये भी है। यानी हम कह सकते हैं ये सभी अड़चनें रही है, यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब रहेगा कि इनमें से सभी हैं जो केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में अड़चनें उत्पन्न करती रहती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से या पंचायती राज से, नगर पालिका से या नगर निगम से? जो 73वां संविधान संशोधन है ना, वह हमारा पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके न्यायाधीश जो नियुक्ति करता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। जो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? यानी दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की अनुमति कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। आप सबको पता है दोनों को एक साथ तभी बुलाया जाएगा जब संकटकालीन स्थिति होगी। और संकट के समय में हम किसको बुलाते हैं? एम्बुलेंस आती है ना, तो एम्बुलेंस से क्या होती है? 108। तो वैसे इसका क्या हो जाएगा? 108, यानी अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है संसद का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसका जवाब आप सही जवाब कमेंट में बताना। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो जो संविधान सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, लिखा अम्बेडकर साहब ने था परंतु अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी? इसका जवाब भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। आप आराम से इसको बता सकते हो कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विदेश संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 250, अनुच्छेद 352 से 360। ये तो आपातकालीन शक्तियों वाला है, ठीक है। अनुच्छेद 350 से लेकर जो 60 तक है वह आपातकालीन शक्तियाँ वाले हैं।
या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमारे सामने बचता है अनुच्छेद ऑप्शन ए और बी के अनुच्छेद 245 से 55 या 240 से 50। जो क्वेश्चन क्या हमारा कि संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को उल्लेख है, तो वह अनुच्छेद 245 से 55, यानी जो ऑप्शन ए है वह हमारा सही जवाब रहेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, यानी मुख्यमंत्री की जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाता है, सॉरी राज्यपाल दिलाता है, गलती से नाम आ गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री को दिलाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन दिलाएगा? राज्यपाल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8, 9, 10, 11, यानी मानव खुद के कितने कर्तव्य हैं? मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। तो जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, कितने भारतीय संविधान में? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिसमें से 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो दंडनीय है, यानी उनका उल्लंघन करने पर आपको सजा भी दी जा सकती है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विधानसभा के अध्यक्ष। संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, राज्य का। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल किसको रिपोर्ट करता है? राज्यपाल रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को, यानी वह राष्ट्रपति के कहे अनुसार कार्य करता है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 75वां, 74वां, 73वां या 72वां? शहरी स्थानीय शासन से तो है 74वां। कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन देता रहूँगा, जिसमें से आपकी भी तैयारी साथ साथ पता चल जाएगी कितनी आपकी तैयारी है या नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन ये आपके लिए है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका या भारत? जवाब आप लोग क्या करो, आप पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, निहित हैं? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? नीति निर्देशक तत्व के बारे में है तो भाग 4 के अंदर, याद रखना। कौन सा है? भाग 4, जो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ग्राम में वह होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, यानी यहाँ पे तारीखें दी गई है जिनका आप लोगों को जवाब बताना है कि किस दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। 2 भाइयों ने की थी, उन 2 भाइयों का आप नाम बताना है, अली बंधुओं को नाम, ठीक है। वह अली बंधु कहते हैं इनको, नाम क्या है आपको उनको बताना है कमेंट बॉक्स में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 1953 में आया था। कब आया था? 1953 में। यानी पहले जो राज्यों का गठन हो रहा था भाषा के आधार पे हो रहा था, इसलिए बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का, और पुनर्गठन भी आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था, वह 1956 में हुआ था। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। यहाँ पे एक नारा दिया गया है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका आप लोग मुझे जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लौह पुरुष की जो संज्ञा है देखो, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा की, और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा।
राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, या इसने भाषाई राज्य के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य हैं। इसमें से आपको असत्य कथन छांटना है, जिसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताना कि कौन कौन से इसमें से कथन है जो असत्य हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तेलंगाना आंदोलन, विशाल आंध्र आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो विशाल जो आंध्र आंदोलन हुआ था वह इसी के लिए हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त की प्रदेश की मांग रखी गई थी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? मायावती, B.R. अम्बेडकर, पंडित नेहरू, या कांशीराम? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करने वाले थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है? 6, 7, 8 या 9? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। कितनी है? 8। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसका गलत ही जवाब बताएंगे। सही जवाब आप लोग नहीं बता पाओगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप इसका सही जवाब बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? विविधता में एकता की विशेषता बताने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, यानी चाचा। ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया था? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, या स्वतंत्रता हेतु, या राष्ट्रीय एकता हेतु? तो इसका रखा गया था राष्ट्रीय एकता के लिए। बंधुत्व का जो आदर्श है वह राष्ट्रीय एकता के लिए रखा गया था। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी जो भारत और कश्मीर के लिए विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या राजा हरि सिंह? जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जितने खुद बताएंगे ना उतने आप प्रिपेयर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को था, अब वो हटा दिया गया है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर को था, यानी ऑप्शन ए हमारा इसमें सही रह जाता है, परंतु अब हटा दिया गया है। 2019 में इसको हटा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार KM पानीकर, पंडित हृदयनाथ कुंजर, या न्यायमूर्ति फजल अली? तो राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग आया था जो उसके अध्यक्ष थे वह न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, यानी ऑप्शन हमारा डी इसका सही जवाब रहेगा। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? 1986। ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ही सही हो जाएगा, यानी 1986 में मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व, या भाषा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्य रचना की गई थी? तो वह था भाषा के आधार पर, यानी ऑप्शन जो डी थे वह हमारा सही है। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो वह थे बम्बई व पंजाब, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा, बम्बई व पंजाब, जो 1956 में द्विभाषी राज्य बने थे। चलिए आगे देखते हैं। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा? आंध्र प्रदेश का पहले बोल चुके हैं कि भाषा के आधार पर हुआ था। सामरिक महत्व के आधार पर सबसे पहले हुई थी नागालैंड की। किसकी? नागालैंड, यानी ऑप्शन बी।
गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? जवाब कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि गोवा था वह भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। कमेंट बॉक्स में आप जवाब बता सकते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, ये सबको पता ही होता है, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थी, कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ या नजफगढ़ या ऑप्शन ए एवं बी। तो जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगी। हैदराबाद भी स्वतंत्र थी और जूनागढ़ भी देशी रियासत थी, दोनों देशी रियासत थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो सी राजगोपालचारी है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर भी थे और अंतिम भी यही थे। ठीक है, ये प्रथम भारतीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर अलग थे, पर भारतीय प्रथम यही थे, राजगोपालचारी। गोवा, दमन एवं द्वीप किस यूरोपीय राज्य के उपनिवेश थे? उपनिवेश था यानी ब्रिटेन के या फ्रांस के या इटली या पुर्तगाल के थे। जो गोवा और दमन एवं द्वीप है वह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ऑप्शन डी हमारा। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बम्बई व मद्रास, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब व बंगाल प्रभावित हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए, तो वे थे बंगाल और पंजाब। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा कि जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? पहले आया था अंगीकृत कब किया गया था, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना था। लागू की तारीख है हमारी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? तो वह था नागालैंड। असम का भाग काटकर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था वह था नागालैंड, यानी ऑप्शन ए हमारा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। ये जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं इनमें से एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाषा के आधार पर सबसे पहले इस राज्य की रचना हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची या इनमें से कोई नहीं या पंचायती राज के कार्य। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आप मुझे सही ऑप्शन बता सकते हैं कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आसानी से बता सकते हैं। आपने थोड़ा भी चैप्टर पढ़ा है तो आप आराम से इसको बता देंगे। अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा तो 10th में इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जल्दी हम अगली क्लास लेके आ जाएंगे। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम जल्दी अगली क्लास से लेके आएंगे। अंतिम क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या शंकर दयाल शर्मा। तो पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राधाकृष्णन थे और ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही।